अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है पार्टनरशिप में नफा और नुकसान तय करने का तरीका। ये एक सवाल है जिसमें एक भाई ने पूछा है कि जाहिद ने बकर को 1,00,000 रुपए मुजारबत के तौर पर इन्वेस्टमेंट के लिए दिए। बकर ने कारोबार शुरू किया और इसमें तय ये पाया कि माहाना 60% प्रॉफिट जाहिद का होगा और 40% बकर का होगा, और नुकसान जब भी होगा खुदा न खास्ता तो वो जाहिद ही पूरा करेगा। मगर जब नुकसान जाहिद के नफा 40% के निस्फ यानी 20% से जायद हो जाए तो फिर नुकसान जाहिद ही पूरा करेगा। मगर इस माह का नफा जाहिद को 60% और 40% बकर के लिए तय हुआ, तो क्या ऐसा करने का शरई हुक्म है या नहीं? यानी जब नुकसान की रकम जाहिद के माहाना नफे के निस्फ से जायद हो जाए तो इस माह नफे की मिकदार को फ्रीकैन में आगे पीछे करना ये जायज है या नहीं? तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए मजारबत के सही होने की शराइत में से एक शर्त यह भी है कि नुकसान की सूरत में अव्वलन हासिल शुदा नफे से नुकसान को पूरा किया जाएगा, और अगर नुकसान नफे से जायद हो तो फिर उस नुकसान को रब्बुल माल ही बर्दाश्त करेगा। यानी अगर नुकसान ज्यादा हो जाए तो ये नुकसान सारे का सारा इन्वेस्टर को बर्दाश्त करना होता है, काम करने वाले को नहीं, जिसे मजारिब कहा जाता है, उस पर नुकसान नहीं डाला जाएगा। लिहाजा इस सवाल में नुकसान हो जाने की सूरत में नफे की तकसीम के लिए तयशुदा तनासब में रद्दोबदल करना तो जायज नहीं। अलबत्ता नफे से नुकसान की तलाफी करने के बाद अगर बकिया नफा पहले से तयशुदा तनासब के मुताबिक तकसीम किया जाए तो ये शरन भी जायज है और दुरुस्त है। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।